हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ओ माय एम्परर का सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एम्परर को, जो अब ऑफिशियली एम्परर बनने वाले हैं। एंड मतलब जो उनकी दादी थी, आई मीन एम्प्रेस दवागर, उन्होंने एम्परर को ज़्यादा मतलब हार्ड ना हो इसके लिए उन्होंने सारी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट अब जब एम्परर ऑफिशियली एम्परर बन जाएंगे तो सारी पावर उनके हाथ में आ जाएगी। तो वो लेते हैं प्रण और कहते हैं कि अब मैं ये ज़ोइडी क्लैन को मैं प्रोटेक्ट करूँगा। एंड एम्परर बोलने वाले होते हैं कि जितने भी लोग हैं जेल में उन सबको आज़ाद कर दिया जाए। बट उनके ये बोलने से पहले ही उनकी दादी जी मतलब एम्प्रेस दवागर आती हैं और फिर इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहती हैं, क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे डैड कैसे कैसे उनकी डेथ हुई। और फिर ये कह के वहाँ से चली जाती है गुस्से में। एंड एम्परर भी अब कुछ कर नहीं पाते, वो बस ये कह देते हैं कि जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट लू फिफी को आज़ाद कर दिया जाए। और यहाँ हम देखते हैं लू फिफी को, जिसे अब होश आ जाता है। एंड देन नेक्स्ट हम देखते हैं एम्परर को और एम्प्रेस दवागर को, जहाँ एम्प्रेस दवागर कहती हैं, अच्छा तो तुम सबको आज़ाद करना चाहते थे, तुम एग्जैक्टली किससे आज़ाद करना चाहते थे? लू फिफी को ना। शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे डैड को किसने मारा, और तुम ऐसे लोगों को कैसे आज़ाद कर सकते हो? मैं होती हैं तुम्हारी जगह तो मैं उन सबको मार देती। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं एम्परर और टैंग टैंग को, जहाँ टैंग टैंग कह रहा होता है कि आप कैसे लू फिफी को जेल में ही छोड़ सकते हैं, बाकी सबको आज़ाद कर दिया, लू फिफी को जेल में ही छोड़ दिया। बट एम्परर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते। बट एट लास्ट वो कहते बाहर जाओ यहाँ से। तो फिर ये बात सुन के ना टैंग टैंग कहता मैं नहीं जाने वाला जब तक आप हाँ नहीं कहोगे लू फिफी को छोड़ने के लिए, और वहीं पर हट करके बैठ जाता है। तो एम्परर कहते हैं अपने असिस्टेंट को कि इसे बाहर लेके जाओ। तो वो असिस्टेंट पहले प्यार से कहता है टैंग टैंग को कि प्लीज़ आप बाहर जाइए, बट जब वो नहीं मानता ना तो सोल्जर्स को बुलवाता है और फिर टैंग टैंग को टांग के लेके चले जाते हैं वो लोग बाहर। एंड टैंग टैंग चिल्ला रहा होता है असिस्टेंट को कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और बाहर आके वो सोल्जर्स पे गुस्सा करता है। एंड देन वो असिस्टेंट पे भी गुस्सा करता है। तो फिर जो असिस्टेंट है वो कहता है प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, आपसे बड़ा ऑर्डर तो एम्परर का है, और आप क्यों एम्परर के लिए इतनी सारी परेशानी खड़ी कर रहे हैं? तो फिर टैंग टैंग कहता है क्या मैंने परेशानी खड़ी की? और फिर ये बात सुन के असिस्टेंट देख रहा है कि बहुत गुस्से में है, तो वो खुद को मारने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। बट अब टैंग टैंग तो गुस्सा के वहाँ से चला जाता है। और फिर जैसे ही असिस्टेंट अंदर आता है तो वो कहता है कि टैंग टैंग के पास बहुत ही ज़्यादा प्योर और ऐसा सिंसियर टाइप का है कि वो बहुत ज़्यादा गुड केयरिंग है, इस टाइप का कैरेक्टर है टैंग टैंग। तो एम्पर कहते हैं तुम सच में बहुत ही ज़्यादा मीठी मीठी बातें करते हो। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टैंग टैंग को, जो जा रहा होता है जेल के साइड, और फिर उसी के बाजू से एक कार्ड गुजरती है पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और फिर वो जेल में जाके सारे सोल्जर्स को कहता है कि सबको आज़ाद कर दो, और जितने भी होते हैं ना वो सब लोग टैंग टैंग को बहुत ही ज़्यादा थैंक यू बोलने लगते हैं। और फिर जो सोल्जर्स होते हैं वो कहते हैं पर ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहता है अच्छा तो तुम मेरी ऑर्डर को नहीं मानोगे। और फिर वो जाता है जहाँ पर लू फिफी को बांधा गया होता है। तो फिर वो कहता है कि लू फिफी कहाँ पर है? तो वो सब कहते हैं कि लू फिफी को तो मतलब जहाँ पर किसी को मारना होता है वो ऑफिशियली तो वो वहाँ गई है, वहाँ लू फिफी को लेके गया है। तो ये बात सुन के टैंग टैंग डर जाता है, और फिर उससे भी वो कार्ड का याद आता है कि मतलब उसी कार्ड में तो थी लू फिफी। और यहाँ हम देखते हैं लू फिफी को जो बांधी गई होती है, और जो दादी जी होती हैं एम्प्रेस दवाकर, वो कहती हैं लेट मास्टर ऑचिपोचस ने लेट एम्परर को मार दिया, और अब करेंट मास्टर ऑफ ऑचिपोचस अपनी पावर फाइट के टाइम पे दिखाई और एम्परर को भी हर्ट करना चाहा। तो इसके लिए मैं ऑर्डर देती हूँ कि अब लू फिफी मतलब मास्टर ऑफ ऑचिपोचस को मार दिया जाए। तो ये बात सुन के लू फिफी सोचती क्या। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं टैंग टैंग को, जो भागते हुए आता है और फिर एम्परर से कहता है कि लू फिफी को एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे लेके गया है मारने के लिए। ये बात सुन के तो एम्परर शॉक हो जाता है और कहते क्या। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एम्प्रेस दवागर को, जो 3 लकड़ी फेंकेंगी तो मतलब लू फिफी को वो पूरे जो होता है एरोज़ मार दिए जाएंगे, और फिर हमारी लू फिफी वहीं डेथ हो जाएगी। बट ऐसा तो होगा नहीं। तो फिर जैसे एम्प्रेस दवागर पहला फेंकती हैं तैसे सारे आर्चर्स वहाँ पर रेडी हो जाते हैं लू फिफी को मारने के लिए। बट तभी वहाँ पर आ जाते हैं लॉर्ड चेन, और फिर एम्प्रेस दवागर गुस्से में कहती हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो लॉर्ड चेन कहते हैं आप प्लीज़ इसे मत मारिए, और आप इसे मार भी नहीं सकती। तो फिर जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन सब में गॉसिप स्टार्ट हो जाती है कि लॉर्ड चेन लाइक करते हैं लू फिफी को। तो ये बात सुन के वो सब चिल्लाने लगते हैं कि मार दो, लू फिफी को मार दिया जाए।
तो एम्प्रेस दवागर हंसते हुए आती हैं लॉर्ड चेन के पास और फिर कहती हैं, देख लिया तुमने, सुन भी लिया होगा, तो अब तुम हटो यहाँ से। तो फिर लॉर्ड चेन कहते हैं, मेरे पास रीज़न है इसे बचाने का। तो फिर एम्प्रेस दवागर कहती हैं, क्या तुम भूल गई कि तुम्हारे भाई की 10 साल पहले कैसे मौत हुई? बट लॉर्ड चेन कुछ नहीं सुनता और कहते हैं कि जो लू फिफी है वो मेरी वाइफ है। ये बात सुन के लू फिफी भी देखने लगती है लॉर्ड चेन को कि बोल कर है। और फिर कहते हैं कि जो एम्परर हैं उन्होंने तो ऑर्डर दिया था ना कि सबको आज़ाद कर दिया जाए, मतलब कोई क्रिमिनल सब जेल में नहीं रहेंगे। तो फिर एम्प्रेस दवागर कहती है, अच्छा तुम अब मेरी बात को नहीं मानोगे, मतलब अब तुम मेरा अपोनेंट हो। तो फिर लॉर्ड चेन कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप लू फिफी को मारना चाहती हैं तो उससे पहले आप मुझे मारिए। और ये काम तो कर नहीं सकती थी एम्प्रेस दवागर। और फिर लॉर्ड चेन कहते हैं कि अगर वाइफ और हस्बैंड जब हम लोग बन ही गए तो हम लोग एक साथ ही रहेंगे और एक साथ ही जिएंगे और एक साथ मरेंगे, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो लू फिफी के साथ ही रहने वाला हूँ। तो फिर एम्प्रेस दवागर कहते हैं, अच्छा तो तुम अब मुझे उल्लू बना रहे हो। बट तभी वहाँ पर एम्पायर भी आ जाते हैं और वो भी कहते हैं, उससे पहले एम्प्रेस दवागर कहती हैं, देखा तुमने एम्परर कि ये जो लॉर्ड चेन है ना, ये लू फिफी की साइड ले रहे हैं और मुझे झूठ झूठ बोला और मुझे उल्लू बना रहे हैं कि इनकी शादी हो गई है। तो फिर एम्परर भी साइड लेते हुए कहता है, मुझे पता है और मैं इनका विक्टिम भी हूँ, मैं इनके एंगेजमेंट के दिन पे वहीं पर था। तो फिर अब तो एम्प्रेस दवागर जल भुन जाती हैं और फिर वो कर भी क्या सकती थी और गुस्से से चली जाती हैं। तो लॉर्ड चेन लू फिफी को उठा लेते हैं। तो एम्पायर कहते हैं, इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो लॉर्ड चेन कहते हैं, अब लू फिफी मेरे अंडर में तो ये सेफ़ रहेगी, आप टेंशन मत लो इसका। तो जाते ही तेंग तेंग कहता है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो एम्परर। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चेन है वो लू फिफी की बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं। लॉर्ड चेन को कहा जाता है कि शू शिनशान उनसे मिलना चाहते हैं, तो इसके लिए वो बाहर आए हैं। तो फिर उनके आते ही शू शिनशान कहते हैं, अच्छी बात है, अगर तुम किसी को लाइक करोगे तो तुम सब कुछ भूल जाओ, तुम्हें अपने रेपुटेशन की भी ख्याल नहीं होगी। तो लॉर्ड चेन कहते हैं, अच्छा मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए हो इस टाइम पे। तो फिर वो कहता है, तुम्हारे पास कोई काम वाम नहीं है तो बोलो, तो मैं तुम्हें बहुत सारे काम दे दूँ, और अगर तुम अपनी अच्छे से ख्याल नहीं कर पा रहे तो बोलो, मैं तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट हायर कर। तो शू शिनशान कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुद का ख्याल अपने आप रख सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एम्परर का सीन और उनके असिस्टेंट का, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है एम्परर से कि आप ऐसे कैसे लू फिफी को लॉर्ड चेन के हवाले कर सकते हो, एटलीस्ट आप जाके मिल आओ। बट एम्परर कोई भी जवाब नहीं देते। और फिर असिस्टेंट देखते हैं कि एम्परर ने बहुत सारा नेम प्लेट बना है लू फिफी के नाम का। तो फिर वो इमोशनल होके हाथ पकड़ लेते हैं एम्परर का और फिर कहने लगता है कि असिस्टेंट की, एम्परर आप प्लीज़ जाओ और फाइंड करो। और फिर जब ध्यान जाता है और एम्परर तो ऐसे घूर रहे होते हैं असिस्टेंट को, अच्छा। और फिर जब असिस्टेंट का ध्यान भी जाता है तो वो इतने झटके से छोड़ता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये सीन। और फिर बाहर आके कहता है हाँ। और फिर तब तक एम्परर भी वहाँ से चले जाते हैं लू फिफी के पास। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात का सीन, जहाँ लॉर्ड चेन और यारान आती है और कहती है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक लॉर्ड चेन कहते हैं, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो फिर यारान कहते हैं, मैं तो बस लू फिफी को देखने आई थी। तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि अच्छा ठीक है। बट तभी वहाँ पर आती है लू फिफी की असिस्टेंट और कहती है, लू फिफी को फिर से तेज़ बुखार आ गया। तो फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि यारान केयर कर रही होती है और जब लॉर्ड चेन देखते हैं कि कोई काम नहीं है उनका तो बाहर चले जाते हैं। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एम्परर है वो आए होते हैं अपना चेहरा ढक के। तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं तो वो अपनी पावर का यूज़ करके उन सबको स्टॉप कर देते हैं। अब फिर वो वहाँ से इजीली निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं यारान और लॉर्ड चेन को, जहाँ पर लॉर्ड चेन कहते हैं यारान से कि तुम चले जाओ, बहुत रात हो गई है। तो यारान कहती है, नहीं मैं नहीं जा सकती, लू फिफी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाली फ्रेंड है। तो फिर लॉर्ड चेन कहते हैं, पर तुम यहाँ क्या मदद कर रही हो। तो यारान कहती है, आप भी तो यहाँ कोई मदद नहीं कर रहे हो। तो ये बात सुन के लॉर्ड चेन भी चुप हो जाते हैं। तो यारान कहती है, जितना आप लू फिफी को लाइक करते हो उतना मैं भी लाइक करती हूँ लू फिफी को। फिर हम देखते हैं एम्परर को, जो आ जाता है चोरी चोरी छुपके छुपके लू फिफी के पास और आके बैठ जाता है और फिर देखने लगता है लू फिफी को। और नेक्स्ट हम देखते हैं तेंग तेंग को, जो अपनी दादी जी को, आई मीन एम्प्रेस दवागर को मक्खन लगा रहा होता है। तो फिर वो पूछते, क्या हुआ, आज तुम्हें कोई काम निकलवाना है क्या मुझसे। तो तेंग तेंग कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर थोड़े टाइम बाद सोचते हुए वो कहते हैं कि तुम्हारा भाई क्या कर रहा है। तो फिर थोड़ा सोचने के बाद तेंग तेंग कहता है,
वो तो सो ही रहे होंगे ना, अभी तो सोने का टाइम है, इतना रात है तो। ये बात सुन के वो कहते हैं, अच्छा ठीक है चलो हम लोग देख के आते हैं, बिकॉज़ मुझे डाउट हो रहा है उस पे। तो फिर तेंग तेंग रोकने लगता है, कहता है नहीं हम लोग कल देख लेंगे ना। बट अब एम्प्रेस दवाकर के सामने तेंग तेंग की कहाँ चलने वाली थी, और फिर उस उनके पीछे जाना ही पड़ता है तेंग तेंग को। और फिर नेक्स्ट हम देखते हैं मिलियन, तेंग तेंग और एम्प्रेस दवाकर तीनों चले जाते हैं एम्प्रर के रूम के यहाँ पर जा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि जो तेंग तेंग है उसने तो अपनी एक शेडो बना ही ली थी अब एम्प्रर को बचाने के लिए। और यहाँ हम देखते हैं एम्प्रर को जो घूर रहे होते हैं लूफी को। बट तभी अंदर आती है चोंग चोंग और फिर वो देखने लगती है। तो ये बात देख के ना एम्प्रर भी कुछ सोचते हैं और फिर यहाँ वहाँ देखते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी आया था मैं। तो जो चोंग चोंग है वो कहती है ये लोग को ना समझना बहुत इम्पॉसिबल है, ये सब तो मेरे ऊपर से जा रहे हैं, मतलब ये जो यंग लोग हैं ये सब। और फिर वो आती है और लूफी के पास बैठती है और कहती है लूफी मैं आ गई तुम्हें बचाने, मतलब तुम्हें ठीक करने। और फिर वो अपनी मैजिक का यूज़ करती है, आई मीन पावर का। तो इसी के साथ हमारा सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पर हो जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।